सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत अपने किचन से कर रही हूँ। और सुबह सुबह जब घास को नहीं जाते ना, तो सुबह सुबह किचन का काम निपटाते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है और जितने को धूप आती है उतने को हम अंदर का किचन का जो भी काम रहता है उसको समेट लेते हैं। क्योंकि रसोई में ना चूल्हे में आग जड़ी हुई होती है और जो भी हमारा मतलब चूल्हे का काम रहता है उसी को ही हम ख़त्म करते हैं। और धूप आने के बाद जो है बाहर का काम शुरू करते हैं। अगर हमने घास को जाना हो सुबह ना, तो घास में बहुत जल्दी धूप लग जाती है। तो फिर कुछ रूटीन, अगर घर में रहना तो रूटीन कुछ इस तरह की होती है, अगर घासनियों में जाना है तो रूटीन कुछ और तरीके से होती है ना। तो चलो थोड़ा सा बाहर का व्यू भी बता देती हूँ, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है। और फिर जब धूप आएगी तो हमारी फिर बाहर का जो है रूटीन चलेगी। ठीक है, तो चलो बाहर। 5 दिन हो जाते हैं ना, तो चूल्हा काला काला जैसा हो जाता है। और आज वीरवार है, तो शुक्रवार या संडे मंडे को ऐसे कुछ चूल्हे की लिपाई भी करनी होती है, क्योंकि जब खाना वगैरह बनाते हैं ना, छिट्टे वगैरह लग जाते हैं, तो उससे चूल्हा जो है थोड़ा काला काला सा हो जाता है। और गैस पे मैंने डाली है सब्जी, और चपाती मैंने बना दी है। मिक्स सब्जी है, गाजर गोभी आलू मटर वगैरह ऐसे मिक्स सब्जी बना रखी है। और अब चलते हैं बाहर। तो बाहर के चूल्हे पे वृंदा के लिए बन रहा है दलिया, क्योंकि वृंदा की डिलीवरी का टाइम बहुत नज़दीक आ रहा है। तो इस तरह से बनाते हैं हम दलिया। और मैं काफ़ी बार बोलती हूँ, एक बार फीका बनाते हैं और दूसरी बार मीठा और तीसरी बार जो है नमकीन। कुछ इस तरह का दलिया चला हुआ है। और यहाँ पे छोड़ दिया है सुबह सुबह गोबर इसके गोइठू बनाने, जब धूप आएगी तब, है ना। और सारे गोइठू मैंने निकाल दिए जो सूख गए थे। तो यहाँ पे चला हुआ मेरा प्रोसेस गोइठू का। और बहुत ज़्यादा ओस पड़ी रहती है आजकल, मैट भी गिल्ले हो गए। तो अभी 9 बजे का टाइम नहीं हुआ है, 8:30 बजे से ऊपर हो गया है और गौशाला में धूप लग चुकी है। तो हम भी अपना बाहर का रूटीन शुरू करते हैं। और सबसे पहले ना सूरज को प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि सूरज भगवान जी को प्रणाम करने के बाद जो है पूरे दिन की रूटीन चलेगी। जैकेट निकाल देते हैं, क्योंकि अब धूप लग चुकी है बिल्कुल सामने। और अब जैकेट की ज़रूरत नहीं होती है। सुबह शाम ठंड होती है, दोपहर को मतलब जब धूप आ जाती है तो पूरा दिन फिर ज़रूरत नहीं होती जैकेट या कोटी पहनने की, है ना। तो चलो मैं पशु बाहर निकाल लेती हूँ। और ढेर सारा काम रहता है गौशाला में, तो मैं उसको पूरा कर देती हूँ पहले, है ना। और पहले मुझे दोनों तरफ से गेट देने होते हैं। ये वाला गेट दिया हुआ, ये वाला है खुला। तो अभी मैं बारी बारी से सभी पशुओं को छोड़ूंगी। और 2 पशु गेट से बाहर जाएंगे और 6 पशु जो है यहाँ पे बांधे जाएंगे। दरवाजा ना एक परले वाला दरवाजा अंदर से दे रखा है। आप लोगों को भी दिखा लेती हूँ किस तरह से गौशाला भरी रहती है पशुओं से, किस तरह से बेचैनी लगी हुई है सभी पशुओं को बाहर जाने की। तो सबसे ज़्यादा फिक्र जो है ना इन भैंसों को रहता है, और वृंदा को उससे भी ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहले वृंदा को निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये है बीच रास्ते में दरवाजे के पास से सारे पशु बोल रहे हैं धूप आ गई बाहर निकालो। क्योंकि जैसे धूप लगती है गौशाला में, तो पशुओं को ना बाहर निकालना पड़ता है फट से। सारे पशु बेतावले हो गए हैं बाहर निकलने के लिए। अरे गौरी की जगह मैंने ना चेंज की थी, वहाँ पे बांधा था गौरी। पर गौरी को ना इतनी बेचैनी हो गई अपनी जगह से, और ना घास खा रही थी और ना ही बैठ रही थी, क्योंकि इसको अपनी जगह पे ही रहना होता है। तो कल शाम को भी मैंने यहाँ पे बांधी, फिर मुझे चेंज करना पड़ा, क्योंकि जैसे मैं इसके सामने से निकल रही थी तो बार बार मुझे ना मार रही थी कि मुझे यहाँ से निकालो, यहाँ पे बांधो। तो इनकी भाषा समझ में ना बड़ी मुश्किल होती है वैसे, है ना। तो वो इसे समझ सकता है जो इनके साथ दिन रात रहता है, इनकी पालन पोषण करता है, वो इनकी बोली वही समझ सकता है ना। देखो अब किस तरह से जुगाड़ी कर रही थी ना, कुछ नहीं, बेचैनी जैसी हो रही थी इसको। तो इसको अपनी जगह पे ही बांधना पड़ा था। मैंने सोचा वृंदा को बाहर नहीं, साइड ना थोड़ी खुली है, तो फिर ना भाई ये नहीं मानी, गौरी नहीं मानी। गौरी गौरी शरारत नहीं करनी, चला घूम के चलो पानी पीने गए था आला, आगे
दे दिया कि तुझे चला लड़ाई नहीं करनी पानी की पानी आ ले चला नहीं तू आएगा तू फिर ए पीने ले साफ बड़ी खराब की हुई थी तो अब मेरे पशुओं को बाहर बांधने का प्रोसेस यहीं पे ख़त्म होता है। पूरे पशुओं को घास दे दिया है, जिन्होंने पानी पीना था उनको पानी पिला दिया है। अब मुझे गौशाला साफ करनी है और शाम को यहाँ आंगन में भी झाड़ू लगाने को बच गया था, तो पूरे आंगन भी और अंदर भी मैं गौशाला साफ कर लेती हूँ। और उसके बाद बनाना है मुझे गोइटू, और उतने को सूरज भगवान जी भी ऊपर आ जाएंगे और तेज़ धूप लग जाएगी, तो ज़्यादा ठंडी नहीं लगेगी हाथों में, क्योंकि गोबर ठंडा होता है। बाहर छोड़ दिया है सुबह 5 बजे ना, तो इसलिए ठंडा है वो। और ये रही है हमारी जोड़ी, दिख रही है आपको, कट्टू और कट्टी। गौशाला तो मैंने साफ कर दी है, पर आज मैं वृंदा के लिए ना नया मैट बिछाऊंगी। तो वृंदा के पास ना ये वाला टुकड़ा था, इस पर वृंदा एडजस्ट नहीं हो रही थी, ठीक है। और ऐसे भी उसकी डिलीवरी का टाइम बहुत नज़दीक है ना, तो उसका विशेष ध्यान रखना होगा। तो यहाँ से मैंने वो टुकड़ा उठा दिया है और पर छोटे बच्चों के पास बिछा दिया है। और एक टुकड़ा तो ये है, एक टुकड़ा ने यहाँ से निकाल दिया था क्योंकि ये भी फट गया था। और यहाँ पे मुझे नया मैट लाना है हमारे पास, एक मैंने रखा हुआ था ना, तो उसको लगाऊंगी मैं यहाँ पे, ताकि वृंदा को बैठने और उठने में कोई परेशानी ना हो। तो ये आ गया हमारी वृंदा के लिए नया मैट, और इसको ना एक बार बिछाया था फिर उठा दिया था क्योंकि ये फालतू हो गया था एक, तो सोचा था जो फटेगा तो इसको चेंज करेंगे, पर इसको ना यहाँ ज़रूरत पड़ गई लाने की, ठीक है। तो बिछा दिया है मैंने, और इस तरफ 4 पशु और 4 पशु इस तरफ, 8 पशु को इस तरह से एडजस्ट करते हैं। को भैंस के बीच बांधना पड़ा क्योंकि दोनों को परेशान कर रही थी, और इसने घास भी खाना था, इसको आदत डाल रहे हैं भैंस के बीच घास खाने की। और देखिए ये भी बोल रहा है मेरे को भी बांधो, ये खुला ही रहेगा, ये नहीं करता किसी को परेशानी। चल देखो, थोड़ी थोड़ी देर बांधा करेंगे ना, तब इनको आदत पड़ जाएगी फिर। तो यहाँ से झाड़ू का प्रोसेस शुरू होता है, और इसके बाद मुझे गोइटू बनाने हैं, और गोइटू बनाने के बाद फिर देखती हूँ। तो यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट पे करना पड़ा क्योंकि लंबी हो जाती है वीडियो, तो ज़्यादा लंबी वीडियो फिर कोई देखता भी नहीं है ना। और काफ़ी दिनों के बाद मैं गोइटू का प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं बनाती हूँ भी बड़े बड़े गोइटू, बड़े मतलब बड़े, और यहाँ पे धूप भी रहती है और सूख भी जाते हैं। और मैंने आपको कहा था ना बीच रास्ते में घर है, तो आते जाते जो भी लोग होते हैं ना बातें करते ही निकलते हैं। तो जहाँ मुझे 10-15 मिनट लगने हो ना, वहाँ मेरा आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि आते जाते लोग बातें भी करते हैं, तो उनकी सुननी भी पड़ती है, अपनी सुनानी भी पड़ती है। तो यहाँ हमारे गाँव के ही भाई जी खड़े हुए, तो ये कुछ बातें सुना रहे हैं, और मैंने यहाँ पे वीडियो थोड़ा फास्ट पे कर रखा है क्योंकि आधा घंटा लगा था गोबर गोइटू बनाने के लिए, है ना। तो चलो ये हमारा पशुओं का प्रोसेस यहाँ पे पूरा होता है। चलो अब शाम के टाइम देखते हैं जो भी होता है। तो इस तरह से बातें भी करनी पड़ती है बीच बीच में, है ना। 11 गोइटू बने मेरे, मैंने गिने थे। तो जी अभी शाम का टाइम हो चुका है 3:30 बजे का, और अब हम चल रहे हैं अपने खेतों में, क्योंकि शाम का टाइम रखा है हमने। लंच के बाद का जो भी टाइम होगा वो खेतों में काम किया करेंगे, थोड़ा बहुत जैसा भी होगा। जहाँ पे हमने मिर्ची के पौधे लगाए थे ना, वो पौधे निकाल दिए हैं, उखाड़ दिए हैं, और वहाँ पे ना सुबह पंकज के पापा जी ने ट्रैक्टर चलाया था, जोत दिया उस खेत को, और वहाँ पे ना बरसीन बीजनी है। बाकी टमाटर रख दिए, टमाटर अभी चले हुए थोड़े थोड़े ना, तो उनको देख लेंगे। फिर वहाँ गर्मियों की सब्जी लगाएंगे वहाँ पे जहाँ टमाटर है, ठीक है। तो ये रहा मिर्ची वाला खेत, इसको जोत दिया है सुबह सुबह ही, और अब इसमें मैड लगाएंगे और क्यारे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बरसीन लगानी पड़नी। और जो भी ताज़ा वो पशु है उसके लिए हरा घास चाहिए होता है। तो बीड़ वगैरह थोड़े दिन में ख़त्म होने वाले, उसके बाद फिर बरसीन वगैरह जो भी वगैरह कुछ ऐसी चलनी है। चलो देखते हैं क्या क्या होता है।
तो इसमें आज हमने मैदा लगा के और क्यारे बना के इसको तैयार करना है। चलिए आया तो बढ़िया। पर टाइम शाम के 4:30 बजे का हो चुका है। 3:30 बजे आए थे हम खेत में और क्यारे वगैरह हमने बना दिए, बरसीन बीज दिए। अब इसमें पानी भरेंगे। ठीक है, यही था हमारा आज का ब्लॉग। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय देवभूमि हिमाचल।